जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। लगातार कई दिनों से बारिश हो रही थी। टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने आशियाने में बैठी हुई थी। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। क्या बताऊं बेटा, कई दिनों से बारिश हो रही है। घर में जो भोजन था वो खत्म हो गया है। रुको, मैं बाहर से कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। तुम लोग अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। बाहर बहुत तेज बारिश है। मैं जल्दी वापस आऊंगी। हाँ मम्मी। टोनी चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ती है। कुछ दूर जाने के बाद टोनी चिड़िया को एक शिकारी चील शिकार की तलाश में घूमता हुआ दिखाई देता है। अरे बाप रे, यह तो मेरी तरफ आ रहा है। मुझे कहीं छुपना होगा। टोनी चिड़िया पास वाले एक बड़े पेड़ के पत्ते में छुप जाती है। वहाँ पर पहले से ही बंटी कबूतर और रानू चिड़िया छिपे हुए थे। अरे बंटी भैया, रानू बहन, आप लोग यहाँ कैसे? अरे पागल, धीरे बोल। एक शिकारी की शिकार की तलाश में आसपास ही भटक रहा है। इसलिए हम यहाँ पर छुपे बैठे हैं। शिकारी चील वहाँ से चला जाता है। टोनी, रानू और बंटी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अरे ओ टोनी, तुम अकेली बाहर क्या कर रही हो? हाँ बंटी भैया, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ। घर का सारा भोजन खत्म हो गया है। बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं, इसीलिए मुझे इस तेज बारिश में बाहर आना पड़ा। हम दोनों भी अनाज लेने के लिए बाहर आए हैं। बंटी पश्चिम की तरफ गया था और मैं पूरब की तरफ गई थी। मुझे तो थोड़ा सा भोजन मिल गया, लेकिन बंटी को नहीं मिला। क्या तुझे भोजन मिल गया टुन्नी? नहीं बहन, मैं तो अभी अभी बाहर आई हूँ। मुझे अभी भोजन ढूंढने के लिए जाना है। अच्छा हुआ आप दोनों मुझे मिल गए। अब मैं उत्तर दिशा में अनाज ढूंढने के लिए जा रही हूँ। बंटी भैया, आप घर जाते समय मेरे घर होते हुए चले जाना। देखना बच्चे ठीक तो है ना? हाँ लाडो, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे वापस आने तक मैं बच्चों के पास ही रहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बंटी भैया। आते समय आपके लिए भी भोजन लेते आऊंगी। लाडो, तुम उत्तर दिशा की ओर ज्यादा अंदर तक मत जाना। उधर शिकारी चील और गिद्धों का अड्डा है। हाँ कालू भैया, मैं अपना ख्याल रखूंगी। तीनों पक्षी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। टोनी भोजन की खोज में जंगल में अंदर आ गई थी। उसे पता ही नहीं चला वह शिकारी चील के इलाकों में आ गई है। लाडो चिड़िया जैसे ही आगे जाती है, शिकारी चील उसका रास्ता रोक देता है। आखिरकार मुझे शिकार मिल ही गया। छोटा ही सही, मगर मेरे पेट की आग थोड़ा तो शांति होगी। चील भैया, मुझे खाने से पहले मुझ पे एक एहसान कर दीजिए। हाँ, बोलो। मैं भोजन की खोज में अपने परिवार को घर पे अकेले छोड़कर आई हूँ। वह बहुत भूखे हैं। एक बार ये भोजन मुझे अपने बच्चों को खिला लेने दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि आपके पास जरूर आऊंगी। आप मेरा इंतजार ऊंची वाली पहाड़ी पे करना। मैं जाकर आती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं बच्चों की खातिर तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन तुम सोच लेना, अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें कैसे भी करके ढूंढ लूँगा और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे को भी खा जाऊँगा। मैं जरूर वापस आऊंगी। थोड़ा सा भोजन लेकर टोनी चिड़िया अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी दूर आने पर एक शिकारी गिद्ध टोनी का रास्ता रोक लेता है। लगता है इस इलाके में तुम गलती से आ गई हो। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ। आज मेरे मालिक को बहुत दिनों बाद एक चिड़िया खाने को मिलेगी। अरे आपने तो थोड़ी देर कर दी। आप थोड़ी देर पहले पकड़ लेते तो मैं अपने आप को आपके मालिक को खाने दे देती। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो। थोड़ी देर पहले ही तो एक दूसरे शिकारी चील ने मुझे खाने के लिए पहले ही रिजर्वेशन करा रखा है। वह बहुत ही खतरनाक है। मैं अपने बच्चों को खाना खिलाकर वापस उसके पास जाने वाली हूँ। वह मेरा ऊंची पहाड़ों पे इंतजार कर रहा है। मेरे मालिक से ज्यादा खतरनाक इस जंगल में कोई भी शिकारी पक्षी नहीं हो सकता।
अगर ऐसा है तो अपने मालिक से जाकर कह दो कि वह ऊंची पहाड़ी पर उस चील से जाकर लड़ ले, उसे हराकर मुझे खा सके। मैं अभी ये बात अपने मालिक को बता कर आता हूँ। टोनी चिड़िया शिकारी गिद्ध को भी अपनी बातों में फंसा लेती है। शिकारी गिद्ध वहां से चला जाता है। टोनी भी अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। इधर कालू अपने घर आ गया था और टोनी चिड़िया के बच्चों की तरफ जाने ही वाला था कि तभी बारिश बहुत तेज थी। तभी टोनी चिड़िया के घोंसले में पानी जमा होने लगता है। दोनों वहां से निकलकर रानू चिड़िया के घर चले जाते हैं। रानू चिड़िया टोनी चिड़िया के बच्चों को खाना खिला देती है और उधर शिकारी गिद्ध अपने मालिक के पास पहुंचता है और उन्हें दूसरी शिकारी चील के बारे में बता देता है। अच्छा, ऐसी बात है। चलो उस चील को समझा कर आते हैं। क्यों रे चील के बच्चे, खुद को बड़ा ताकतवर समझता है? जैसे तैसे टोनी चिड़िया अपनी जान बचाकर अपने घोंसले के पास आ जाती है। घोंसले में जमा हुआ पानी देखकर टोनी चिड़िया बहुत डर जाती है। बच्चे भी घोंसले में नहीं थे। टोनी चिड़िया रोने लगती है कि तभी वहाँ रानू चिड़िया आ जाती है। अरे टुन्नी, तुम रो क्यों रही हो? टोनी सारी घटना रानू चिड़िया को बता देती है। जब मैं घर वापस आई तो मैंने देखा कि घोंसले में पानी जमा है। बच्चे भी घोंसले में नहीं है। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ गए हैं। वह ठीक तो होंगे ना? टुन्नी, तुम डरो मत, तुम्हारे बच्चे बहुत सुरक्षित हैं। वह थोड़ी देर पहले ही मेरे पास आए थे। मैंने उन्हें खाना खिला दिया है और दोनों बच्चे आराम से सो रहे हैं। मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बंटी भी अपनी पत्नी से छुपकर वहां आ जाता है। मुझे माफ़ कर दो टोनी, मेरी पत्नी ने मुझे वापस आने नहीं दिया। अब मुझे जाना होगा। आप मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। अगर मैं वापस नहीं गई तो वह चीज़ मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएगा और मेरे साथ मेरे बच्चों को भी खा जाएगा। टोनी, तुम डरो मत, हम राजा साहब के यहाँ चलते हैं। वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे। तीनों वहां से राजा साहब के महल की तरफ उड़ते हैं। राजा साहब अपने सिपाहियों के साथ ऊंची पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं और देखते हैं तो क्या, दोनों शिकारी चील और शिकारी गिद्ध आपस में झगड़ा करके घायल होकर जमीन पर गिरे पड़े थे। अरे वाह, ये सब तो अपने में ही झगड़ कर घायल हो गए हैं। टोनी, इस होशियारी का तुम्हें सारा क्रेडिट मिलता है। तुमने अपनी होशियारी से इनको आपस में ही लड़वा दिया।